टेबल बढ़ाएं। रात बहुत हो गई, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आए वो तकरीर भी करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। माहौल हो तो तकरीर करे, ना हो तो आके अपनी हाज़िरी लिखवा के चला जाए। क्योंकि मेरे सामने से इतनी पब्लिक जो उठ के गई है, मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि जब मैं आया यहाँ पे मैं समझा मैं लेट हो गया, मगर यहाँ जिस तरह से वक्त को ख़राब किया जा रहा था तो उसे देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं लेट नहीं हुआ, बल्कि मैं वक्त से पहले ही आ गया था। जब कोई शख्स तकरीर करने के लिए बैठा हो और लोग उठ के जा रहे हों तो वो तकरीर करने के मूड में भी हो तब भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसमें कमी सिर्फ मैनेजमेंट की रहती है और किसी की नहीं रहती। मैं जब तकरीर के लिए वक्त देता हूं तो ये बात पहले क्लियर कर लेता हूं कि आप मुझे बहुत रात में नहीं बिठा लेंगे, तब तो आपके लिए तारीख है, वरना मैं माजरत चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता। होता यूं है कि फिर जब पब्लिक चली जाए तो फिर इंसान ये उम्मीद रखता है कि ये जो सामने वाला आया ये तकरीर भी वैसे ही कर दे जैसे ये करता है। तो तकरीर एक दिल के कैफियत का नाम है, और दिल तभी इंसान का खुश होता है जब उसको सुनने वाले लोग ख्वाहिशमंद बैठे। अब एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आए और वो जब बैठे तो उसके सामने से पब्लिक उठ के जा रही हो तो वो जो याद करके आता है वो भी भूल जाता है। तो हमारे सैयद शाफे साहब और सैयद खालिद साहब और ये जो माशाल्लाह ख़ानदान है और ये जो महफिल है बहुत मुबारक है। मुझसे पहले एक बड़ी अच्छी तकरीर आपने सुन ली मौलाना फुरकान मंजरी साहब की। तो अब अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं आ गया हूँ, फिर कभी आऊँगा तो तकरीर कर लूँगा। इस बारी मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी तकरीर करेंगे। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ कि जब कोई लोग ना सुनना चाहते हो तो सुनाने का कायल नहीं हूँ। और वैसे भी माशाल्लाह आपने एक तकरीर सुननी थी वो तो सुनी ली। एक जलसे में दो खतीबों की ज़रूरत ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मुस्तकबिल में नहीं होगी। जब लोग बेदार होंगे तो एक ही 2 घंटे का जलसा हुआ करेगा। वो दिन भी मैं जिंदा रहा तो अपनी आंखों से देखूंगा इंशाअल्लाह। जब हुकूमत सख्ती करेगी तो वो वक्त कम दूर नहीं है कि जब हम वक्त पे ही सब कुछ खत्म कर लिया करेंगे माशाअल्लाह। तो हमारे सैयद साहब, क्या ख्याल है शाफे भाई, तकरीर की जाए या खत्म कर दी जाए? नहीं नहीं ये ना करिए। देखिए एक तो ये कैमरे वाले आगे बैठते हैं तो ये सारा आगे का माहौल खराब कर देते हैं। न ये सुभान अल्लाह कहते हैं, ऐसे ये बिल्कुल इस जगह को अपाइज और लुंजा बना देते हैं बिल्कुल जिधर ये लोग बैठते हैं। न ये खुद सुभान अल्लाह कहेंगे न किसी और को कहने देंगे। ये समझते हैं हम कैमरे वाले हैं, ईमान वाले नहीं हैं। अब अगर ईमान वाले हों तो सुभान अल्लाह भी कहें। कोई लाइव वाइव मेरा चला रहा हो तो उसको बंद कर दें आप, मेरी गुजारिश है आपसे। लाइव मेरा ना चलाएं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इन कैमरे वालों से आगे आके बैठिए जरा कुछ लोग यहाँ पे। नहीं आप जो इधर बैठे हैं अगर हो सके तो आगे बैठिए आके यहाँ पर। ये खला बीच में, इधर आ जाओ। ये बीच में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मफरूज जगह है, बिल्कुल यहाँ कुछ है ही नहीं। अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। हम कुछ नहीं कहते तो भी बैठे आराम से माशाअल्लाह बैठे।
मदरसे का? ये माशाल्लाह मदरसा रिजविया मोइनुल उलूम की बाबरकत में बस अब ठीक हो गए, बस ठीक है। अब जो लोग टहल रहे हैं इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, क्या ख्याल है, आ जाएंगे माशाल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ नहीं मिलती क्या, या आपके यहाँ नेकियां ज्यादा हैं आप लोगों पर? भाई इबलीस को भी ये ख्याल था कि बड़ा नेक हो गया है, आप में से किसी को इतना ख्याल नहीं है? हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, यानी लालची है, उसे जहां से नेकी मिलती है वो ले लेता है। एक नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं दे सकती, मगर जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसको 90 नेकियां भी मिले। बल्कि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर, यानी सड़क का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। अल्लाह को आप पाक कहिए, ई को थोड़ा कम करें, आप थोड़ा सा इसका आवाज साफ करें। आप उसको कहिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह पाक है, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको रहीम कहिए, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको करीम कहिए, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हुजूर फरमाते उस पे तो कोई फर्क नहीं, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। जो उसको करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है, जो उसको रहीम कहता है अल्लाह उस पर रहमतें करता है। बल्कि वो फरिश्तों से पूछता है ये बंदा मुझे क्या कह रहा है, वो अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहे जाता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। वाह वाह, आप जितनी भी नेकियां करेंगे, जिन साहब को उठ के जाना हो ऊपर से मिंबर से या नीचे से चले जाए, तकरीर में शुरू करने के बाद किसी को उठने नहीं देता, ये मेरा अपना हक है। क्या है बोलो? जैसे मास्टर जब पढ़ाता है तो बच्चों को जाने, समझ गए बात को आप? तो अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल है, आप तो बोलना भी जानते हैं। हुजूर की बारगाह में तो उसको भी बोलते हुए देखा गया है जो बोलने के हुनर से वाकिफ नहीं। वाह वाह भाई, हुजूर ने कभी पत्थरों को बुलवाया। अब ये लोग कहते हैं हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे पूछो कि चांद के टुकड़े फिर किसने किए थे? वाह वाह, है ना? जब ये कहें कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते तो इनसे कहो आप कि ये बताओ कि अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा किसने पढ़वाया था? आप कहते हो कुछ नहीं कर सकते, कयामत के दिन एक इशारा करेंगे सारे गुनहगार जन्नत में होंगे। एक